वालेकुम। आज हम कोरल में स्मार्ट ड्राइंग टूल के बारे में सीखेंगे कि स्मार्ट ड्राइंग टूल्स क्या चीज़ है। स्मार्ट ड्राइंग टूल पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर जो भी शेप बनाएंगे, जैसे यहाँ पर मैं इस तरीके से शेप बनाता हूँ तो वो खुद ब खुद उसको किसी न किसी एक सर्कल में कन्वर्ट कर देगी। जैसे मैं यहाँ पर रेक्टेंगल बनाता हूँ, ये देखें, और ये क्या करेगी, खुद ब खुद उसको यानी एक परफेक्ट तरीके से ड्रा कर देगी। तो इस तरीके से आप कोई भी शेप बनाएंगे तो वो स्मार्ट ड्राइंग बेसिकली उसको एक अच्छे तरीके से क्या करेगी, उसको वापस अपनी जगह या अपनी पोजीशन पर लेके आएगी। तो इस तरीके से आप जो भी शेप बनाएंगे वो स्मार्ट ड्राइंग जो है ना बेसिकली उसको क्या करेगी, अपने खूबसूरत अंदाज में उसको वापस कन्वर्ट। तो इस तरीके से आप जो भी शेप बनाना चाहते हैं वो स्मार्ट ड्राइंग से बना सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास रेक्टेंगल, कि हम यहाँ पर रेक्टेंगल पर क्लिक करके यहाँ पर रेक्टेंगल बना सकते हैं। अब टॉप पे देखें तो ये ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है, ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है, ये पहली चीज़ हम सारी डिस्कस कर चुके हैं। ये मिरर के जो बटन है वो भी डिस्कस कर चुके हैं। और फिर राइट रेक्टेंगल कॉर्नर का कैसे होना चाहिए, सारी चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर, इससे आप क्या कर सकते हैं कि रेक्टेंगल की जो आउटलाइन है उसका साइज़ छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से आप रेक्टेंगल के साइज़, इसकी आउटलाइन को चेंज कर सकते हैं। अब आपने ये जो रेक्टेंगल की आउटसाइड यानी आउटलाइन बनाई है, अब इसको आप कोई कलर देना चाहते हैं तो आप पैलेट में जाकर राइट बटन क्लिक करेंगे। क्या करेंगे, राइट बटन क्लिक करेंगे। जिस कलर पे भी आप क्लिक करेंगे राइट बटन, तो वो क्या होगा, वो कलर हो जाएगा। टॉप पे जहाँ पे क्रॉस बना उस पर आप क्लिक करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आप किसी भी बटन पे क्लिक करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वापस उस कलर में चला जाएगा, यानी उसका कलर सेलेक्ट हो जाएगा। अगर इसके अंदर कलर करना चाहते हैं तो लेफ़्ट बटन आप क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास थ्री पॉइंट रेक्टेंगल। तो थ्री पॉइंट रेक्टेंगल से क्या होता है कि आप यूँ खींच कर ऐसी लाइन बनती है, ये खुद दूसरी साइड खुद ब खुद बन जाती है, यानी थ्री लाइन बन जाती है। थ्री रेक्टेंगल थ्री कॉर्नर कॉर्नर वाला बन जाता है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से भी रेक्टेंगल बना सकते हैं। बाकी तमाम चीज़ें उसकी सेम टू सेम वही हैं जो ऑलरेडी हम क्या कर रहे हैं, जो रेक्टेंगल की चीज़ें हैं, यानी सेम वही काम है जो हमने रेक्टेंगल के अंदर काम किया है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मल्टी रेक्टेंगल। नेक्स्ट आता है हमारे पास ग्राफ पेपर। तो ग्राफ पेपर पर आप क्लिक करें और यहाँ पर आप टेबल बना सकते हैं। जैसे आप एमएस वर्ड के अंदर, एक्सेल के अंदर अगर टेबल बनाते हैं तो उस तरीके से यहाँ पर टेबल बना सकते हैं। यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर देखें तो ये आपको बता रहा है कि अगर आपने रो और कॉलम का जो सिलेक्शन करनी है, यहाँ से काम और ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं मुझे कॉलम 4 चाहिए और रो में यहाँ से 10 कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर अगर नया बनाता हूँ तो ये आप देखें 1 2 3 4 4 कॉलम और यानी 10 रो मुझे बनाकर उसने दी। तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से रो और कॉलम को भी क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर अगर कॉलम पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखें कि सारे कॉलम के अंदर यानी कलर हो रहा है। अब अलग अलग रो के अंदर कलर नहीं हो रहा। तो उसके लिए आप एक टूल को सिलेक्ट करेंगे, इसको यहाँ सेलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे, आप अनग्रुप करेंगे, यानी यहाँ से अनग्रुप कर देंगे तो ये सारे अलग अलग हो जाएंगे। आप एक एक कॉलम के अंदर भी क्या कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें जिस तरीके से आप यानी किसी एक कॉलम के अंदर भी अगर कोई कलर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर इन सब कॉलम में कलर करना है तो लास्ट वाली पूरी रो को सिलेक्ट करें और फिर ऐसे कलर करें। अगर किसी एक कॉलम को कलर करना है तो इस तरीके से आप कॉलम में भी कलर कर सकते हैं, रो में भी कर सकते हैं। उस एरिया को सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद पैलेट से जाके कलर सेलेक्ट करें तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पूरी जो रो है उसके अंदर भी क्या कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं। तो ये बाकी जो इसकी सेटिंग है सारी सेम टू सेम वही सेटिंग है, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ऑलरेडी हम पहले भी कर चुके हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पॉलीगन। पॉलीगन टूल्स भी इस देखें, पॉलीगन टूल के अंदर भी जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो आप इस तरीके से एक शेप बना सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखें तो ये नंबर ऑफ़ पॉइंट्स हैं। अगर आप इसके नंबर ऑफ़ पॉइंट बढ़ाना चाहते हैं तो ये देखें यहाँ से नंबर ऑफ़ पॉइंट बढ़ा सकते हैं और यहाँ से आप नंबर ऑफ़ पॉइंट क्या कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। एक ऑप्शन ये आ जाता है। फिर आपको अगर स्टार में चाहिए तो आप इसको स्टार में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपको ये स्टार में भी कन्वर्ट करने का एक ऑप्शन देता है। बाकी इसके ऑब्जेक्ट साइज़, ऑब्जेक्ट पोजीशन और ये यानी मिरर जो है सेम टू सेम उसी तरीके से काम कर रहा हो।
और फिर शार्पनेस ऑफ पॉलीगन आ जाता है कि इसकी शार्पनेस कैसी होनी चाहिए, तो यहाँ से आप उसको भी बढ़ा सकते हैं। फिर वही इसकी आउटलाइन का साइज़ अगर आपने कोई बड़ा करना है या छोटा करना है तो वो भी क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ना स्पाइरल टूल। स्पाइरल टूल भी बेसिकली देखें ये इसका काम भी सेम टू सेम बाकी टूल्स की तरह ही है। यहाँ से आप इसके नंबर ऑफ़ जो स्पाइरल्स हैं उनको भी काम कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पर जितने हैं ये भी काम कर सकते हैं। और इसकी फिर आप देखें यानी इसकी जो पॉइंट्स जितनी बनी हुई हैं उन चीज़ों को भी आप क्या कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से जैसे मैंने ज़्यादा की तो ये देखें कितनी तादाद में वो उसका एक सर्कल बन चुके हैं। फिर ये एक आउटलाइन के तौर पे काम कर रहा होता है। आप इसकी आउटलाइन का कलर भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और अगर इसकी आउटलाइन का साइज़ बड़ा करना है तो यहाँ से आप इसकी आउटलाइन कर सकते हैं इस तरीके से। यानी पिक टूल को इस्तेमाल करके आप अगर आउटलाइन पर काम करना चाहते हैं तो वो भी इसके अंदर आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है जी हमारे पास शेप टूल। तो शेप टूल के अंदर देखें बहुत सारी शेप मौजूद हैं। आप जो भी शेप यहाँ पर ड्रा करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। बाकी इसका ऑब्जेक्ट पोजीशन, ऑब्जेक्ट साइज़ और फिर यहाँ पर इसका एंगल कैसे होना चाहिए। यहाँ पर मज़ीद इसके अंदर जिस पे भी आप क्लिक करेंगे मल्टी आपको शेप प्रोवाइड करेगा कि आप अगर मज़ीद कोई शेप यहाँ पर बनाना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं। यहाँ शेप के अंदर जाए तो बहुत सारी शेप आपको दे रहा है। फिर ये आ जाता है कि अगर आप इसकी आउटलाइन का कोई डिज़ाइनिंग में शेप चाहते हैं तो वो भी क्या बना सकते हैं, यहाँ पर डिज़ाइनिंग में बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट वही है इसका साइज़ अगर आपने छोटा बड़ा रखना है तो वो भी आप रख सकते हैं। शेप टूल के अंदर आपको बहुत सारे एरो वाली चाहिए तो आप एरो को यूज़ करके यहाँ पर देखें आपको जिस तरीके की भी एरो वाली शेप चाहिए वो आप यहाँ पर बना सकते हैं। फिर आपको यानी यहाँ पर बहुत सारी शेप्स दी हुई हैं, आपने सबको चेक करना है। और फिर स्टार वाली चाहिए, देखें ये स्टार है। फिर आपने स्टार्स पे क्लिक करें, यहाँ बहुत सारी शेप आपको मिल जाए। तो यानी जो MS वर्ड के अंदर जो शेप मौजूद होती हैं बेसिकली यहाँ पर भी वो सारी शेप्स मौजूद हैं। बस आपने उनको क्या करना है, चेक करना है और आप सारी शेप्स को यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं। जो भी शेप आपको चाहिए इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, शेप को बना सकते हैं, इसकी आउटलाइन बना सकते हैं। और फिर इसकी आउटलाइन को अगर डिज़ाइनिंग में कन्वर्ट करना है तो भी कर सकते हैं। आउटलाइन का कलर चेंज करना है तो मैंने आपको बताया जी शेप पर भी क्लिक करेंगे और फिर राइट क्लिक करेंगे तो वो शेप जो है ना बेसिकली अपना कलर चेंज कर दें। तो इसके अंदर क्लिक करने के लिए या कलर चेंज करने के लिए लेफ़्ट बटन प्रेस करेंगे तो कलर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप शेप टूल भी सारी चेक करें और एक एक शेप पर क्लिक करके सारी फंक्शनैलिटीज़ को चेक। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फ़ॉन्ट। यानी हम टेक्स्ट लिखने के लिए जो चीज़ यूज़ करते हैं वो हमारे पास टेक्स्ट लिखने के लिए दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन ये है कि हम यूँ खींच कर इस तरह जब एक ड्रा करेंगे तो उसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं नाज़िम हुसैन, ये अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा, क्यों? क्योंकि इसका साइज़ बिल्कुल मैंने 12 किया हुआ है। तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और फर्स्ट से इसका साइज़ क्या कर लेता हूँ, मैं 72 कर लेता हूँ। फर्स्ट फर्स्ट हमारे पास आ जाता है कि आप इसका डिफ़ॉल्ट कैसे रखना चाहते हैं, यानी वो उसकी जो सेटिंग है उसको किस तरीके से क्या करना चाहते हैं, स्टाइल कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो इसका स्टाइल यहाँ पर देखें डिफरेंट ऑप्शन आपको दे रहा है। ठीक है, अगर आपको इस तरीके से चाहिए तो आप यहाँ से ये वाला भी ले सकते हैं, नहीं तो आप डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ टेक्स्ट पे रखें। फिर आ जाता है कि आपने इसका फ़ॉन्ट कैसे होना चाहिए, किस तरीके डिज़ाइन होना चाहिए। ये टॉप पे वो अपनी चेंजिंग कर रहा है और यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे MS वर्ड के अंदर हम सेलेक्ट। फिर आ जाता है हम इसका साइज़ यहाँ से बड़ा कर सकते हैं। साइज़ बड़ा करने के लिए आपने पहले इसको सेलेक्ट करना है और फिर उसके बाद इसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं। अभी इसने अपना कलर चेंज किया हुआ है। और फिर आगे अगर आपने बोल्ड करना है तो बोल्ड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको बोल्ड भी कर सकते हैं। फिर आ जाता है इटालिक, अगर इटालिक करना तो ये देखिए टेढ़ा हो चुका है, इटालिक भी आप कर सकते हैं। फिर अंडरलाइन, अंडरलाइन करना चाहते हैं तो आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा मज़ीद कुछ लिख लेता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैंने यहाँ पर ब्राइट फीचर टैग लिखा और इसका कलर भी मैं ब्लैक कर लेता हूँ। इसका साइज़ में थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, साइज़ में 72 70 से कम 48 कर लेता हूँ। अब इसका मैं यहाँ से इसको खींच के साइज़ मज़ीद बड़ा भी कर सकता हूँ।
अब आप इसको सेलेक्ट करें और ये साथ जो आपको बटन दिखा रहा है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, अगर आपने लेफ़्ट पे लेके जाना है तो देखेंगे लेफ़्ट पे मूव, अगर आपने राइट पे करना है तो ये राइट अलाइनमेंट में सारी चीज़ें चली जाएंगी। अगर आपने क्या करना है तो फुल करना है तो फुल फुल पे सेम टू सेम जो लेफ़्ट था वही आ जाएगा। लेकिन अगर आपने फोर्स फुल करना है तो इससे क्या होगा कि जितना आपने सेलेक्ट किया होगा उस सिलेक्शन के अंदर ये सारे वर्ड अपनी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट का बना लेंगे। देखें अब मैं मेरे साथ जो ब्राइट फीचर टैग था वो इस तरीके से था, यानी यहाँ पर था। अभी आगे वाली जो खाली स्पेस सारी बच रही थी, तो जैसे ही मैंने फोर्स किया कि मुझे जो है ना ये सारी चीज़ें एक तरतीब से चाहिए और एक इसका जो मैंने ये ड्रैग किया हुआ है इसके अंदर चाहिए, तो सारी चीज़ें अपनी अपनी एक डायरेक्शन के अंदर चली गई। और ये इस तरीके से आप फोर्स कर सकते। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ये जो बाकी चीज़ें हैं, ये बुलेट्स वगैरह शो करने के लिए आ जाती हैं, इनका इतना काम नहीं है, इनकी ज़रूरत नहीं है। और फिर आपने अगर इसका कलर चेंज करना है तो आप पैलेट पे जाकर जिस पे भी लेफ़्ट बटन प्रेस करेंगे वो उसी तरीके से क्या करना शुरू कर देगा, कलर कर देगा। एक तो तरीका हमारे पास ये था, दूसरा तरीका ये है कि हमने अगर यहाँ पर क्या कर देते हैं, यहाँ पर दूसरा तरीका ये है जी कि हमने टेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर फिर लिखना शुरू कर देते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ नाजिम हुसैन, ये लिख दिया। लिखने के बाद ये ऑप्शन खुद ही देगा कि आप इस तरह इसको खींच के इसका साइज़ क्या कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इसको खींच के इसका साइज़ बड़ा किया, इसको मैं जहाँ मर्जी मूव, तो मैं इसको मूव कर सकता हूँ। ऊपर वाली जो सेटिंग है वो सारी सेम टू सेम इसी तरीके से है। अब मैंने अगर इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद में वही बोर्ड इटालिक सारी चीज़ें सेम आ जाती हैं और मैं यहाँ से अगर इसको एरियल ब्लैक कर लेता हूँ तो ये देखिए ये थोड़ा सा लाइट हो गया। अब मैं इसकी आउटलाइन बनाता हूँ। अब मैंने यहाँ पर आउटलाइन पे क्लिक किया येलो, अब मैंने येलो किया तो ये नज़र नहीं आ रही है, देखिए बहुत ही छोटी लाइनें नज़र आ रही हैं। अब मैंने करना क्या है कि मैं इसकी आउटलाइन का साइज़ बड़ा करना चाहता हूँ, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और फिर ये नीचे आप देखें कि यहाँ पे आउटलाइन का टूल है, आप इस पर क्लिक करें और फर्स्ट वाले पर क्लिक करें। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप इसकी आउटलाइन बना सकते हैं। अगर आप इसका कोई कलर चेंज करना चाहते हैं, जैसे मैं रेड कर लेता हूँ और इसका साइज़ मैं 16 कर लेता हूँ, यहाँ से मैं ओके करता हूँ और ये देखें आप इसकी आउटलाइन बन चुकी है। लेकिन आप इस आउटलाइन को गौर से देखें तो जो हमने नाजिम लिखा हुआ वो इस तरीके से लग रहा है कि सारी आउटलाइन है और वो जो लिखा हुआ है वो दिखाई नहीं दे रहा। तो मैं अगर इसका जो है ना मज़ीद यहाँ से आउटलाइन का साइज़ बड़ा कर लेता हूँ और आप देखें कि 24 में कर लेता हूँ, इससे भी ज़्यादा आपको चाहिए तो वो कर सकते हैं। अब ये देखें जी जो नाज़िम हुसैन लिखा हुआ नज़र भी नहीं आ रहा, लेकिन मैं इसके अलाइनमेंट को चेंज करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने यानी बनाई आउटलाइन तो वो दिखाई दे, तो वो बैक साइड पे चली जाए, तो मैं बिहाइंड फिल कर लूँगा, ओके करूँगा। और अब देखें अब वो बिहाइंड में चली गई है, साइज़ उसका मैंने उतना ही रखा है लेकिन वो क्या हुआ उसका वो बिहाइंड में चली गई है। तो इसी तरह इसको सेलेक्ट करके आप यहाँ से आउटलाइन की तमाम सेटिंग कर सकते हैं। और फिर अगर आउटलाइन ये कोई डिज़ाइनिंग में चाहिए, लाइन वगैरह में चाहिए, आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से जिस तरीके से भी आपको चाहिए वो भी आप ऐड कर सकते हैं। फिर इसका एंडिंग पॉइंट कैसे होना चाहिए, कॉर्नर वैसा कैसे दिखाई दे वो भी आप कर सकते हैं। ओके करें तो ये देखें आप इस तरीके से भी इसकी आउटलाइन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। फिर अगर आपको इसकी आउटलाइन का कोई मज़ीद कलर स्कीम देना है, कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप वो सारा काम भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो फिर आ जाता है हमारे पास, अगर आपने कोई आउटलाइन नहीं देनी तो नो पे क्लिक करें तो इसकी आउटलाइन क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और फिर आप यहाँ से भी इसकी आउटलाइन का साइज़ छोटा या बड़ा कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ से भी इसकी आउटलाइन का साइज़ छोटा या बड़ा कर। तो ये था टेक्स्ट के बारे में हमने सीखा और ये बहुत यानी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला 90% कोरल के अंदर टेक्स्ट ही इस्तेमाल। इसके आगे हम इसको 3D में भी कन्वर्ट करना सीखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल। इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल बहुत इंपॉर्टेंट टूल है और ये 3D इफेक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे मैं यहाँ पर एक शेप ड्रा कर लेता हूँ और एक रेक्टेंगल और एक सर्कल एलिप्स ड्रा कर लेता हूँ यहाँ पर। तो फर्स्ट वाले पे क्लिक करके इंटरेक्टिव टूल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से खींच के इसके ऊपर लेके आता हूँ तो ये देखें इसके अंदर मैं अगर कलर करना चाहता हूँ तो ये कलर होगा। तो ये इसने क्या किया जी, इसको 3D में कन्वर्ट कर, इसमें कन्वर्ट कर दिया 3D में।
तो ये बेसिकली 3D में किसी भी चीज़ को चेंज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये टेक्स्ट में भी इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ पर मैं टेक्स्ट में इस्तेमाल करके आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ नाज़िम हुसैन, और फिर इसका साइज़ खींच के मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, बड़ा कर। अब मैं इसके अंदर कोई कलर कर लेता हूँ यहाँ से। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करने के बाद कोई भी कलर कर लेता हूँ, ये कलर कर दिया। कलर करने के बाद मैं इसको जो है ना यहाँ से क्या कर लेता हूँ, इसका एरियल ब्लैक कर लेता हूँ। और ये अब मैं इसको एक इसकी कॉपी करते हैं हम, और कंट्रोल डी करके इसका डुप्लीकेट बनाते हैं। डुप्लीकेट बनाने के बाद आप थोड़ा सा इसको यहाँ पर खींच के लेके आए और इसका भी कोई कलर चेंज करते हैं। ये दो कलर हमने क्या कर दिए, चेंज कर। अब आप क्या कर सकते हैं, इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल के ऊपर क्लिक करें और ये जो ऊपर वाला है इसे पकड़ के आप बिल्कुल नीचे वाले के ऊपर ला के छोड़ दें। जैसे ही आपने नीचे वाले के ऊपर ला के छोड़ा तो ये देखें ये इसको 3D में कन्वर्ट कर, इसने क्या किया, इसको 3D में कन्वर्ट कर दिया। आप इसकी आउटलाइन अगर आउटलाइन भी करना चाहते हैं तो आउटलाइन का कोई कलर दे देते हैं, जैसे येलो कलर। अब ये देखें ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, 3D में। फर्स्ट पे आप इसकी देखें प्री सेट लिस्ट। प्री सेट लिस्ट से क्या होता है कि फर्स्ट ये आपको दिखाई दे रहा है कि अगर आपको इस तरीके से इसका अपना एंगल चेंज करना है तो ये अपनी एक सेटिंग बता रहे हैं कि आप इसकी सेटिंग को 10 स्टेप मूव कर रहा है और 20 स्टेप, ये एक अपनी एक तरतीब बता रहा है कि ये इस तरीके से भी आप इसको देख सकते हैं कि आपको अगर किस डिज़ाइन में ये चाहिए। तो यहाँ से आप प्रीसेट लिस्ट पे आप इसको चेक कर सकते हैं। फिर आ जाता है ऑब्जेक्ट का पोजीशन और ऑब्जेक्ट का साइज दीजिए, तो पहले ही सारी चीज़ें कर चुके हैं। ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये नंबर ऑफ़ स्टेप। नंबर ऑफ़ स्टेप्स क्या होगा, ये देखें अगर मैं जितना ये नंबर कम करूँगा तो आप ये बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। ये जितने नंबर में कम करूँगा यहाँ पर देखें आप, नंबर ऑफ़ स्टेप जितने कम होंगे तो ये 3D जो है ना उस तरीके से अच्छा नहीं लगेगा। ये देखें इस तरीके से नंबर ऑफ़ स्टेप क्या होंगे, कम होंगे, क्योंकि ये इंटरेक्ट कर रहा है सारी चीज़ों को। अगर मैं यहाँ पर नंबर ऑफ़ जो है इन स्टेप पे वो 60 पे लेके चला जाता हूँ तो आप देखें कि इसके अंदर कितनी बड़ी चेंजिंग आ गई। छोटे छोटे डॉट्स आपको देख रहे हैं, ये बहुत इसकी खूबसूरती के अंदर क्या कर रहे हैं, इजाफा कर रहे हैं। तो ये आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, यानी इसके नंबर ऑफ़ स्टेप्स को बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। जितने ज़्यादा होंगे ये इतना ही प्यारा इफेक्ट बनेगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पे चले जाएं तो ये ब्लाइंड की डायरेक्शन है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाते हैं इसका डायरेक्ट ब्लाइंड, ये डायरेक्ट ब्लाइंड हुआ है जी। नेक्स्ट अगर आप इसके अंदर क्लॉकवाइज ब्लेंड करना चाहते हैं तो ये देखिए इसके अंदर इफेक्ट आ रहा है। अगर एंटी क्लॉकवाइज यानी उसको आप नेक्स्ट यानी कि इसके अंदर काउंटर क्लॉकवाइज ब्लेंड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। फिर ऑब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट एंड कलर, फिर इसके आ जाता है कि ऑब्जेक्ट की कलर की अगर कोई सेटिंग करनी है आप तो ये देखें इस तरीके से आप कर सकते हैं। बहरहाल इसको सेंटर में भी रहने दें तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, आगे वाली जो चीज़ें हैं वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये देखें जी आप फर्स्ट वाले पे इसको रहने दें और यहाँ से आप देखें इसका कितना ही यानी एक आउटलाइन, अगर आउटलाइन ख़त्म करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करेंगे आप इसके ऊपर, क्लिक करने के बाद तो क्या होगा, आउटलाइन ख़त्म भी हो जाए। वापस अगर आप इसका कोई कलर देखें, मैं यहाँ पर क्या किया, ये मैंने कलर के ऊपर क्लिक किया तो ये सारा ओवरऑल कलर हो चुका है, ठीक है। आप ये दो हिस्सों में आप नीचे वाले में अलग कलर कर सकते हैं और ऊपर वाले में भी कलर कर सकते हैं। यानी अगर आप इसकी कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। देखिए नीचे वाले पे मैं क्लिक करके यहाँ से कोई कलर चेंज करूँगा तो ये नीचे वाला है। अगर ऊपर वाले पे मैं क्लिक करूँगा, देखिए आप ऊपर वाला अगर मैं कोई कलर चेंज करना चाहता हूँ ये, तो ऊपर वाला कलर चेंज हो गया। तो इस तरीके से आप इसका कलर क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। ये आप इस तरह को 3D में जैसे हमने कन्वर्ट किया इसी तरीके से आप इसका कलर, आप इसको मुख्तलिफ इस तरह यानी चेंज भी, और आप इसकी मज़ीद सेटिंग भी कर सकते हैं। जितनी आप इसकी अच्छी सेटिंग करेंगे ये मज़ीद अपनी सेटिंग बताता रहेगा कि आप इसके अंदर मज़ीद क्या क्या कर सकते हैं। इस तरीके से भी आप जिस तरह भी आप इसकी यहाँ पे देखें, इसकी अगर डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो ये अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर दें। देखिए ये इस तरीके से बना देगा, यानी 3D में इस तरह पूरा वो सर्कल उसका डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज। इस तरीके से भी अगर आप करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो डायरेक्शन होती है वो बेसिकली ज़ीरो ही होती है, यानी वो ज़ीरो पे ही मौजूद होते हैं। इस तरीके से आप किसी भी वर्ड को जितना आप दूर रखेंगे इतना ज़्यादा 3D अच्छा बने। तो इस तरीके से आप इंटरेक्टिव टूल को इस्तेमाल करके 3D बना सकते हैं।
नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास इंटरेक्टिव काउंट ओवर टूल। ये बहुत इम्पोर्टेंट टूल है और इसकी मदद से भी डिफरेंट स्टाइल बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेता हूँ इस तरीके से, और इंटरकनेक्टिव कंट्रोल टूल पर क्लिक करके मैं यहाँ से लेफ़्ट बटन प्रेस करके ये दरमियान में लेके आता हूँ, तो ये देखें इस तरीके से ये इसके ऑफसेट बन जाते हैं। आप ऑफसेट की तादाद को भी बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर रेक्टेंगल एक बार फिर ड्रा कर लेता हूँ और फिर इंटरकनेक्टिव कंट्रोल टूल पर क्लिक करके यहाँ से मैं इसकी तादाद को मज़ीद बड़ा कर, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और यहाँ पर भी देखिए मैं एक और शेप बनाकर उसके अंदर भी इसी तरीके से करने की कोशिश करता हूँ और फिर ऐसे खींच के सेंटर में लेके आता हूँ। तो आप देखें इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा यानी एक डिज़ाइनिंग इसकी बन चुकी है। अब इसका जो फर्स्ट प्रीसेट है, आप प्रीसेट इसको ये देखिए, आप इसके प्रीसेट दिखाई दे रहे हैं कि आप इस तरीके से इसके प्रीसेट को भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगर आपको इस तरीके से प्रीसेट चाहिए, यानी जिस तरीके से भी आपको अगर प्रीसेट चाहिए, तो आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करें तो ये अपनी सेटिंग आपको चेंज करके बताता रहेगा कि आप इस तरीके से प्रीसेट को देख सकते हैं या बना सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा प्रीसेट है यानी यहाँ पर। नेक्स्ट इसकी ऑब्जेक्ट पोजीशन आ जाती है, ऑब्जेक्ट का साइज़ भी आ जाता है। यहाँ पर अगर आपको यदि टू सेंटर चाहिए या इनसाइड चाहिए तो इस तरीके से हो जाएगा। अगर आपको आउटसाइड चाहिए यानी यहाँ पर क्या करते हैं, आपके आउटसाइड चाहिए तो वो इस तरीके से क्या कर देगा, बना देगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। फिर ये इसके आ जाते हैं, स्टेप आ जाते हैं, यानी यहाँ पर देखिए ये जो स्टेप है ये काम। फिर यहाँ पर आप चले जाएँ तो यहाँ पे काउंट ओवर जो ऑफ सेट है उनको भी ज़्यादा या कम कर सकते हैं। पहले बहुत ज़्यादा थे, अभी कम हो रहे हैं, तो इस तरीके से उनको भी कम या ज़्यादा कर। ये लीनियर वाला तो ऑलरेडी सिलेक्ट है। फिर क्लॉकवाइज काउंटर को भी आप चेक कर सकते हैं। फिर इसके जो है ना काउंटर क्लॉकवाइज जो कलर्स हैं उनको भी चेंज कर सकते हैं। ये देखें, इसका अगर कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से इसका आउटलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। और फिर अगर आप इसका फील का कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसका जो फीलिंग है वो भी कलर कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इंटरेक्टिव डिस्टॉर्शन टूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है और इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लेते हैं और डिस्टॉर्शन वाले पे क्लिक करके ये देखें आप इसको नेक्स्ट आ जा नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास इंटरकनेक्टिव इंटरेक्टिव डिस्टॉर्शन टूल। इंटरेक्टिव डिस्टॉर्शन टूल बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप पकड़ के लेफ़्ट साइड करें, राइट करें, तो इस तरीके से ये क्या करेगा, अपनी शेप चेंज करें। जैसे फर्स्ट वाले पे मैंने क्लिक किया और ये देखें आप, फिर मैं इसको जिस एंगल पे भी घुमा रहा हूँ उसी एंगल से क्या कर अपनी शेप को चेंज कर। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसकी शेप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं ज़िप वाले पे क्लिक करता हूँ, ये देखें ये इस तरीके से इसकी शेप बन जाती है। नेक्स्ट पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये इस तरीके से शेप बन जाती है। आप इसके अंदर कलर भी कर सकते हैं। फिर लास्ट वाले पे आप करें तो आप यानी जिस तरह की आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे वो अपनी शक्ल उस तरीके से चेंज कर सकता है। फर्स्ट तो हमारे पास प्रीसेट लिस्ट आ जाती है, देखें अगर आपने इस तरीके से करना है। फिर यहाँ पर ऐड प्रीसेट और यहाँ पर डिलीट प्रीसेट आ जाती है, ये मैंने आपको बता दिए। यहाँ पर आप इसके जो है ना रोटेशन कर सकते हैं कि आपको अगर रोटेट करना है, ये देखें तो ये इस तरीके से क्या हो रहा है, रोटेट भी हो रहा है। ये प्रीसेट बाजू का डिफरेंट जगहों पर यूज़ होते हैं, तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डिग्री। अगर आपको किस डिग्री पे रखना है, यानी ये इसके डिग्री चेंज हो रही है, तो ये देखें आप इस पर फ़र्क भी आ रहा है, तो इस तरीके से आप इसकी डिग्री भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इंटरेक्टिव ड्रॉप शेडो टूल। ये जो है देखें, जैसे मैं यहाँ पर एक टूल बना लेता हूँ, रेक्टेंगल बनाया, इसके अंदर कलर भी कर लेता हूँ। ये मैंने कलर किया तो शेडो वाले पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से पकड़ के आप इस तरीके से खींच के ले आए, तो ये देखें इसका शेडो बन गया। अब फर्स्ट पे चले जाएं तो ये प्रीसेट की लिस्ट दे रहा है, ये आपको इस तरीके से बता रहा है कि आपको शेडो किस तरीके का चाहिए। इस तरीके का चाहिए तो ये इस तरीके से ये नहीं आ जाएगा। तो ये आपको शेडो बनाने की एक पूरी ऑप्शन दे रहा है कि आप अगर शेडो बनाना चाहते हैं तो आप किस तरीके से इसका शेडो रखना चाहते हैं। तो हम पहले की तरह रखते हैं, फिर यहाँ से इसकी ऑब्जेक्ट उसी तरह शेडो का ऑफसेट आ जाता है। फिर ये आ जाता है कि इसकी जो है ना कैपेसिटी कैसे होनी चाहिए, ठीक है। आप देखें अगर ये अभी लाइट लाइट नज़र आ रहा है तो बहुत करोगे तो बहुत डार्क हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसकी कैपेसिटी को भी क्या कर सकते हैं,
चेंज कर सकते हैं, मिड पे रखेंगे तो ज़्यादा। फिर ड्राप फेदरिंग, फेदरिंग क्या होता है ये देखें जी, कि आप इसको देखें कि ये कितना फैलाव में आ रहा है, ठीक है। पहले बहुत अच्छा नज़र आ रहा था, बहुत लाइट हो गया, तो ये बेसिकली इसकी क्या होती है, फेदरिंग होती है, ठीक है। ये इसकी फेदरिंग आप कर सकते हैं, तो यहाँ से आप इसकी फेदरिंग कम या ज़्यादा। फिर आ जाता है फेदरिंग की डायरेक्शन कैसे होनी चाहिए। अगर मिड पे होनी चाहिए तो ये देखिए, जैसे मिड पे मैं क्लिक करूँगा वो जो फेदरिंग है वो किस पे चली जाएगी, मिड पे। अगर आउटसाइड पे करूँगा तो आउटसाइड पे, अगर एवरेज पे करूँगा तो वो क्या हो जाएगी, एवरेज पे चली जाएगी। इनसाइड पे क्लिक करूँगा तो इनसाइड पे चली जाएगी। फिर आगे नेक्स्ट चले जाएँ तो आप फेदरिंग का यानी कलर भी शेडो का चेंज कर सकते हैं। जैसे ये देखें, इसका कलर चेंज हो। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास इंटरेक्टिव इन्वेलप टूल। तो ये बेसिकली जैसे यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल ड्रा करते हैं और इंटरेक्टिव इन्वेलप टूल के ऊपर हम लोग इसको क्लिक करते हैं, तो ये चारों साइडें हमें दे रहा है कि आप इसकी किसी भी साइड को पकड़ के क्या कर सकते हैं, उसको डिफरेंट एंगल पे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको कर्व कर सकते हैं। तो आप ये वही आप देख सकते हैं, वो प्रीसेट लिस्ट दे रहा है। फिर आप आगे ऐड प्रीसेट लिस्ट देता है, फिर डिलीट करने की, फिर नोट्स हम बना सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं। वही जो कर्व और ये सारी जो चीज़ें ये ऑलरेडी हम शेप टूल के अंदर सीख चुके हैं। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को शेप टूल के जरिए चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इंटरेक्टिव एक्सक्यूट टूल्स। ये एक्सक्यूट टूल जो होता है इसको भी हम देख लेते हैं, और ये बेसिकली टेक्स्ट के जरिए हम यहाँ पे चेंज करते हैं। इसको यहाँ पर मैं लिखता हूँ, एन लिख लेता हूँ, और इसको खींच के मैं इसका साइज़ बड़ा कर लेता हूँ, और इसको मैं कैपिटल में कन्वर्ट कर देता हूँ, और इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ। और ये देखें जी, मैं यहाँ पर अब क्या करने लगा हूँ कि एक्सक्यूट वाला जो टूल्स है उसको यूज़ करके इसको खींच के मैं थोड़ा सा राइट साइड पे लेके आता हूँ। इस तरीके से इसको बेसिकली 3D पे कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ से मैं इसको कोई कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं इसकी आउटलाइन का कलर भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। फर्स्ट पे आप चले जाएँ तो प्रीसेट लिस्ट दे रहा है, यहाँ पे आपको जिस तरीके से प्रीसेट लिस्ट चाहिए वो आप यहाँ पे देखेंगे, इस तरीके से आपको दे रहा है। तो यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से लिस्ट को चेक कर सकते हैं, इस तरीके से प्रीसेट जो आ रही है वो इस तरीके से आ सकती है। फिर आप आगे चले जाएँ नेक्स्ट, तो ये डेप्थ पर आप बता रहे हैं कि इसकी आप जो डेप्थ है वो चेक कर सकते हैं, वो किस तरीके से ये कम कर सकते हैं और ज़्यादा कर सकते हैं। फिर आगे आप चले जाएँ तो वी ऑब्जेक्ट पेज पर क्लिक कर दें। फिर नेक्स्ट आप चले जाएँ आगे तो एक्सट्रूड रोटेशन, ये रोटेशन बता रहे हैं, यहाँ से आप पकड़ के इसकी रोटेशन को भी क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जैसे इसको इस तरफ से चेक करना है तो इधर से आप चेक कर सकते हैं, इस तरीके से आप मूव करना चाहते हैं तो हर एंगल के साथ इसको क्या किया जा सकता है, मूव किया जा सकता है। जैसे आप इसके एंगल चेंज कर, आप जिस मर्जी एंगल को चेंज करें। इसके कलर आ जाते हैं, आप अगर कलर चेंज करना चाहते हैं तो ये देखें, जो बावज है वो उसका अलग कलर है और डेप्थ का अलग। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कलर चेंज। फिर नेक्स्ट ये आगे चले जाएँ, इसको तो बबल्स आ जाते हैं। बबल्स है क्या, जैसे इस पर क्लिक करें तो सिर्फ बबल्स ही शो होंगे, या शो ऑनली बबल्स करना है तो ये देखें, ये जो टेक्स्ट लिखा है वो शो होगा, वरना अदरवाइज ये सारा शो होगा। फिर आप इसकी लाइटिंग भी सेट कर सकते हैं, अगर आपने कोई लाइट वगैरह इसके अंदर, जैसे मैं सेकंड वाले पे क्लिक करता हूँ तो आप लाइट किधर से आ रही है उसकी सेटिंग भी यहाँ से पकड़ के क्या कर सकते हैं, चेक कर, यहाँ से आप लाइट वगैरह कर सकते हैं भी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इंटरेक्टिव ट्रांसपेरेंसी टूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। जैसे हम यहाँ पर बनाते हैं, एक सर्कल बनाते हैं और फिर यहाँ से खींच के एक और सर्कल यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं। फिर हम क्या करते हैं जी कि इस सारे को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक टूल है इंटरेस्ट का, इसके ऊपर क्लिक करें और सेंटर वाले को उठा के साइड पे लेके जाए। अब ये जो दो टूल्स आप इनको डिलीट कर सकते हैं आप, और इसको हम यहाँ से पकड़ कर यहाँ पर लेके आते हैं और इसमें एक कलर कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा खींच के साइज भी बड़ा कर लेता हूँ। मैं ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक करूँगा, जब मैं उस पर क्लिक करूँगा ये आप देखेंगे ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक करने के बाद ये इस लाइन से पकड़ के इसको थोड़ा सा आप सेंटर की तरफ लेके आए, तो ये देखें एक ट्रांसपेरेंसी के तौर पर ये बन गई, ठीक है। इस तरीके से बनाकर आप क्या करेंगे, इसको पकड़ के राइट ऐसे लेके आए और यहाँ पर लेफ्ट बटन क्लिक कर दें, यहाँ से थोड़ा सा मैं खींच के बड़ा कर लें। अब इसको पकड़ के मैं बिल्कुल इसके सेंटर पर लेके आता हूँ, यहाँ पर लेके आता हूँ, मैं दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं इनको क्या कर देता हूँ, मैं ग्रुप कर देता हूँ। तो इनको सेलेक्ट करके यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, ग्रुप कर देते हैं। फिर मैं सेंटर पर क्लिक करूँगा और इसको पकड़ के यहाँ पर लेके आऊँगा, यहाँ पर लाने के बाद थोड़ा सा एंगल चेंज करूँगा और फिर कंट्रोल आर कर दूँ। जैसे मैं कंट्रोल आर करूँगा तो ये देखें एक प्यारा सा डिज़ाइन क्या होगा, यहाँ पर बन जाएगा। ये इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी को यूज़ करके एक डिफरेंट किस्म का क्या बना सकते हैं, एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं, डिज़ाइन। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास आई ड्रॉपर टूल। आई ड्रॉपर टूल बेसिकली क्या है, जैसे मैं एक शेप यहाँ पर बना लेता हूँ, एक यहाँ पर बनाता हूँ, इन दोनों शेप्स के अंदर मैं अलग अलग कलर कर लेता हूँ, इसके अंदर भी कलर करता हूँ, इस पर भी कर। तो मैं आई ड्रॉपर पे क्लिक करूँगा और ये वाला कलर मुझे शेप में भी चाहिए। ये बेसिकली इसको यूज़ करते हैं जब आपको सेम कलर दूसरी जगह पे भी चाहिए लेकिन बाजू का वो आप सेलेक्ट नहीं कर पाते, तो उसको पिक करना पड़ता है। यहाँ पे आई ड्रॉपर से मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर लेके आना चाहता हूँ, तो आई ड्रॉपर के बाद इसी के साथ पेंट पॉकेट टूल आ जाता है, इस पर क्लिक करके मैं यहाँ पर करूँगा तो ये देखिए यही कलर सेम दूसरी जगह पे चला गया। नेक्स्ट आ जाता है जी आउटलाइन। तो आउटलाइन के बारे में हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास कलर। ये जो कलरिंग टूल्स होते हैं, फिल टूल इसको कहते हैं,
ये देखिए फर्स्ट वाले पे आप क्लिक करें, फर्स्ट वाले पे आप क्लिक करें तो आपको किसी शेप के अंदर यानी कलर चाहिए। जैसे ये जो शेप है मैं इसके अंदर कोई कलर करना चाहता हूँ, तो फर्स्ट वाली शेप के अंदर तो साइज में थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से कलर पे क्लिक करूँगा और मुझे अगर जिस भी तरह का कलर चाहिए मैं यहाँ से मजीद क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे कलर सेलेक्ट करता हूँ। तो कलर करने के बाद मैं ओके करूँगा तो वही कलर इसके अंदर चला जाएगा। एक तो यहाँ से हम कलर कर सकते हैं यानी मल्टी कलर, यहाँ से आप इसको मुख्तलिफ तरह के कलर यहाँ पर यूज़ करके इसके अंदर शेप के अंदर कलर कर सकते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास फाउंटेन, इसको ग्रेडियंट कलर भी कहते हैं। इसको सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो भी आप कलर सेलेक्ट करते हैं, जैसे यहाँ पर आपको लीनियर में चाहिए, रेडिकल में चाहिए या आपको स्केयर में चाहिए, जिस तरीके से आपको कलर चाहिए। कलर लेने के बाद अगर आपको यहाँ पे 2 कलर का ऑप्शन दे रहा है, एक कलर यहाँ पर ब्लैक है और दूसरा आप क्या कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। एक ऑप्शन तो आपके पास ये होता है, लेकिन एक कलर ऑप्शन ये होता है कस्टम आप खुद बना सकते हैं। खुद बनाने के लिए आप इस तरीके से क्लिक करें, जैसे एक कलर ये आ गया, आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया, फिर यहाँ पे डबल क्लिक करें तो ये एक और इस तरह एमएस वर्ड के अंदर होता है, इस तरीके से आप बना सकते हैं। फिर आपको एक हमें भी चाहिए तो आप अपनी मर्जी जितने मर्जी कलर इसके अंदर क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 4 कलर कर दिया। अगर मैं इसको रेडिकल में करना चाहता हूँ तो ये देखें इस तरीके से हो जाएगा। मैं ओके करूँगा तो इसके अंदर इस तरीके से क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा। तो शेप के अंदर यानी आप ग्रेडियंट कलर भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट चले जाए आप, तो यहाँ पे पैटर्न आ जाता है, पैटर्न पे आप क्लिक करें तो पैटर्न पे बेसिकली देखें यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ किस्म के पैटर्न दे रहा है। आप इस क्लिक करें तो शेप के अंदर ये देखिए बहुत सारे पैटर्न आ गए। तो आपने सारी यहाँ पे चेक करने हैं, ये पैटर्न के अंदर बहुत सारी और भी चीज़ें मौजूद है। आप अपनी मर्ज़ी से जिसको भी सिलेक्ट करेंगे और वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मौजूद है, आपने इनको भी स्टडी कर लेना है, कॉलम में चाहिए। यहाँ पे अगर आप इसका कलर वगैरह में करना चाहते हैं तो ये आप इस तरह कलर में भी कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर आप देखें कि आपको और भी बहुत सारे मिलेंगे। आपको टेक्सचर में चाहिए तो आप यहाँ से जो भी टेक्सचर सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से यहाँ पर बहुत ज़्यादा कलर शो हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ये देखें टेक्सचर में भी इस तरीके से आप कलर बना सकते हैं। तो यहाँ से इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, आपने इनको देख लेना है। फिर ये भी बेसिकली हमारा इंटरेक्टिव कलर बनाने के लिए यूज़ होता है। आगे प्रोजेक्ट में सीखेंगे। तो यहाँ तक जो है ना कोरल की जो हमारी पास क्लास थी, जो वर्किंग थी, वो कंप्लीट